अपनी सास की लाडली बहू थी। जब इस घर में ब्याह कर आई वो मेरे सदके वारी जाती थी। मोहल्ले की औरतों से मेरी तारीफ करती, कहती कि ऐसी बहू किस्मत वालों ही को मिलती है। सही बात है, मैं उनकी बहन की बेटी थी, इसी वजह से उनको अजीज थी। तभी मैं भी उन्हें खाला जानकर नहीं, माँ समझकर उनकी खिदमत करती। मगर औरत की सास उससे जितनी भी खुश हो, उसके मन का आंगन तो शौहर की खुशी से ही खिलता है। शादी की पहली रात ही शौहर ने मुझ पर नजर न डाली। मैं मुंतजिर ही रही कि शायद वो एक नजर करम मुझ पर भी डालें, मगर इन्होंने मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। मेरी शादी की रात भी अजीब थी। मैं घूंघट निकाले अपने बेड पर बैठी थी और मेरे शौहर मौसूफ सामने सोफे पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। मैंने उनसे बात करने की एक दो बार कोशिश भी की, मगर उनकी रुखाई ऐसी थी कि दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुबह तक मैं यूं ही बैठी रही। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई, मगर इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। आदिल के इस रवैये से मेरा दिल टूट कर रह गया, मगर मैंने सब्र का घूंट पीकर खामोशी इख्तियार कर ली। सुबह हुई तो मेरी सास ने मेरा माथा चूमा और मुझे घर के कामों में लगा दिया। अगरचे वो मेरी खाला थी, मुझे पसंद करती थी, मगर उनकी पसंद के पीछे अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात ही छुपी थी। मुझे इस घर में वो शायद अपनी मनपसंद नौकरानी के रूप में देखना चाहती थी, और ऐसा ही हुआ। शादी के अगले दिन से मैं घर के कामों में लग गई। मेरे शौहर को कोई परवाह नहीं थी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। वो रात को थके हारे आते और सो जाते। एक दिन मैं अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। इन्होंने सुबह किसी तकरीब में जाना था। कपड़े निकालते मैंने उनसे फरमाइश कर दी, आदिल आपके पास कोई 50 जोड़े हैं, 2-3 जोड़े मुझे भी दिलवा दें। मेरी बात सुनकर बुरी तरह हंसने लगी। तुम्हें जोड़ा दिलवा दूं? शक्ल देखी है अपनी, किस कदर मोटी और भद्दी हो गई हो तुम। मेरी आंखों में उनकी ये बात सुनकर आंसू आ गए। औरत अपने जिस्म और रूप के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फिर वो भी अपने शौहर के मुंह से। अच्छा दिल छोटा न करो, तुम्हारे मोटापे का इलाज भी हो जाएगा। उनके मुंह से ये बातें जहर की तरह मेरे दिल पर लग रही थीं। तब वो मुझे समझाने लगे, देखो सबीहा, मैं चाहता हूँ कि तुम खूबसूरत और स्मार्ट लगो। बेशक तुम इस घर में मेरी अम्मी की मर्जी से ब्याह कर आई हो, मगर मेरा भी तुम पर कोई हक है, अगरचे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो ऐसे जता रहे थे जैसे मैं इस घर में रखी कोई फालतू शय हूँ। और फिर इन्होंने मुझे दिन रात मोटापे के ताने दे देकर आत्मोहा कर दिया। मुझे उनके मुंह से अपने लिए हकारत भरे ये लफ्ज़ सुनकर बहुत उलझन होती। मैं रोती तड़पती, मगर उन्हें किसी बात से परवाह नहीं थी। वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते। तब एक दिन मैं रोने लगी। बोले, रो मत, तुम्हारे इस मोटापे का इलाज तो दुनिया में है, अगर तुम करना चाहो तो। मैंने उम्मीद भरी निगाहों से इनकी तरफ देखा। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा ला कर दूंगा जिसे पीने के 15-20 दिन बाद तुम पतली हो जाओगी। मुझे दवा की ज़रूरत नहीं, आप मुझे करीबी पार्क ले जाइए ना। मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं, तुम तो घर में सारा दिन मासियों की तरह काम करती रहती हो, फिर भी मोटी और भद्दी हो। मुझे लगता है कि तुम में कोई नुक्स है जिसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, वो सब कुछ बता देगा। फिक्र की कोई बात नहीं है। शौहर की तसल्ली पर मैं खुश हो गई कि शायद मैं भी खूबसूरत हो जाऊंगी तो वो मुझे चाहने लगेंगे, मेरी कदर करेंगे। इसी वजह से मैंने उनकी हर बात मान ली। सोच रही थी कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अगले 2-3 दिन इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। एक दिन हाथ में बड़ा सा शॉपर था। कहने लगे, कमरे में जाकर रख दो। अम्मा से बातें करना थी, मैं भी शॉपर रखकर बाहर आ गई। शुक्र है कि अम्मा ने देखा नहीं। अम्मा से बातें करके जब हम अपने कमरे में आए तो मैंने उस शॉपर के बारे में पूछा। बोले, खोल कर देखो, इसमें तुम्हारे लिए एक कीमती तोहफा है। मैंने खोला तो दवाइयों के डब्बे और शरबत था। काले रंग का वो गाढ़ा सा शरबत जिसे मुंह के सामने लाने से ही ऐसा लगता जैसे कोई जहर पी लिया हो। ये क्या है आदिल? मैंने नागवारी से पूछा। ये तुम्हारी दवाएं हैं, मैंने डॉक्टर से पूछा है। उसने कहा है कि अगर तुम 30 दिन ये इस्तेमाल करो तो बिल्कुल सही हो जाओगी। देखो ना, मैं तो चाहता हूँ कि तुम खूबसूरत और पतली लगो। अगर तुम यूं ही मासी बनी फिरती रही, अम्मा तो तुमसे खुश हो जाएंगी, मगर मेरी मोहब्बत तुम कभी नहीं पा सकोगी। उनकी बात सुनकर मैं वाकई सोच में पड़ गई।
मेरी जिंदगी अम्मा के अलावा भी तो थी। औरत तो बनी ही अपने शौक वो दवाइयाँ लेकर रख दी। सोचा था कि किसी डॉक्टर से पूछकर इन दवाइयों का बाकायदा इस्तेमाल करूंगी, मगर इस सब को 1-2 दिन लग गए। अगले दिन जब आदिल ने मेरी अलमारी में वो दवाएं जो कि तुम पड़ी देखी तो गुस्से से बोले, तुमने ये इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? तुम्हारे लिए लाया था ना मैं। वो शदीद गुस्से में दिख रहे थे। हाँ, मेरे लिए लाए थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले डॉक्टर से पूछ लूं, ऐसा ना हो कि इनका कोई नुकसान हो जाए। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें जाहिल लगता हूँ? इन्होंने गुस्से से मुझे घूरा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें अगर मुझ पर एतबार है तो फिर तुमने ये दवाइयाँ इस्तेमाल क्यों नहीं की? लगता है कि तुम मेरे मुताबिक ढलना ही नहीं चाहती। इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। अपने शौहर के मुंह से एक और तंज भरा निश्तर पाकर मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। जी चाहता था कि इसी वक्त अपनी माँ के पास उड़कर पहुँच जाऊँ और उनकी गोद में उड़कर पहुँच जाऊँ और उनकी गोद में सर रखकर रो दूँ। मुझे कहाँ ब्याह दिया था? मेरा शौहर मुझ में सिर्फ दिलचस्पी लेता था और बस चाहता था कि मैं उसके लिए बदल जाऊँ। खैर, मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी अम्मी से पूछा तो कहने लगी, बेटी, उसने कुछ सोच समझकर ही लाई होंगी। अगर कह रहा है तो इस्तेमाल कर लो। हो सकता है कि इन दवाइयों से तुम वैसी हो जाओ जैसे वो चाहता है। मैंने भी वो दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। एक काला शरबत जिसके 3 ढक्कन रात को पीना होते थे और 2 गोलियां। ये खाकर मैं सो जाती। गोली खाने के 2 दिन बाद ही मेरे तो जिस्म से सारा पानी निचड़ गया। ऐसा लगा जैसे मैं सूखकर कांटा हो गई हूँ। उन गोलियों के इस्तेमाल ने मुझ में कमजोरी पैदा कर दी। हड्डियों में इस कदर दर्द रहने लगा जैसे 60 साल की बूढ़ी औरत हूँ। और फिर चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस होती। बार बार हाथ पांव कांपते और ठंडे पसीने आने लगते। मेरी ये हालत जब मेरे शौहर ने देखी तो कहने लगे, तुम बेशक बाकी 2 गोलियां इस्तेमाल न करो, लेकिन ये शरबत लाजमी पीना, तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। अपने शौहर की इस बात पर भी मैंने यकीन कर लिया। अब वो गोली छोड़कर बाकी वाला शरबत में रोजाना रात को पी लेती, मगर मुझे नींद न आती। सारी सारी रात ठंडे पसीने आते और ऐसा लगता जैसे दिल अभी उछलकर हलक में आ जाएगा। इस बेचैनी के बाइस मैं सारी सारी रात जागती रहती, मगर मैंने इस परेशानी का जिक्र आदिल से नहीं किया। सोचा कहीं कोई और दवा ही न लाकर दे दे जिसे खाकर मेरी तबीयत और बिगड़ जाए। अब मैं पूरी पूरी रात जागती रहती। 1-2 दिन जागने से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे शौहर के तो मामूलात कुछ और ही हैं। वो आधी रात को उठकर कमरे से चले जाते, सारी सारी रात गायब रहते। मैं उठकर उन्हें ढूंढती रहती, मगर वो ना मिलते। कभी बाथरूम में पाए जाते तो फजर तक वो कमरे में नहीं आए तो मैं नमाज के बहाने उठी। वजू करने बाथरूम जा रही थी कि वो छत की सीढ़ियों से नीचे आते दिखाई दिए। आदिल, आप सारी रात कहाँ थे? आप अपने कमरे में भी नहीं आए। मेरी बात पर वो हड़बड़ा से गए। मैं तो कमरे में ही था। तुम्हें न जाने कैसे कैसे वहम सताते हैं। मैंने कहाँ जाना है? वो ये कहते अंदर वाले कमरे की तरफ चले गए। मगर आदिल, मैं तो सारी रात आपको देखती रही, आप कमरे में नहीं आए। कहाँ थे आप? मेरे सवाल पर वो गुस्सा होने लगे। मुझसे ज्यादा बहस और सवाल जवाब मत दिया करो। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, समझी? मुझे नींद आई है, सोने दो। मैं उन्हें नमाज का भी नहीं कह सकी। वो इतने बिफरे हुए थे कि मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी, मगर ये बात मेरे शौहर के दिल से नहीं निकली। अगले दिन वो आए तो कहने लगे, लगता है कि अब तुम्हें नींद की गोली खाना पड़ेगी। सारी सारी रात तुम्हें नींद नहीं आती, कोई तो वजह है? सारी रात तुम्हें नींद नहीं आती, कोई तो वजह है ना? नहीं, मुझे नींद नहीं पूरी करनी। आप ये बताएं, आप सारी सारी रात कमरे से कहाँ गायब रहते हैं? मेरे शक्की लहजे पर वो सर पकड़कर बैठ गए। कहा ना, मेरे ऑफिस से कॉल्स आती हैं, रात रात भर मीटिंग्स करना होती हैं, फोन पर बातचीत करना जरूरी होता है। हमारे साथ काम करने वाले लोग मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, इसीलिए हर एक से बात करना पड़ती है। और तुम तो जानती हो कि बाहर के हालात क्या हैं। वहाँ पर रात होती है तो यहाँ दिन, और यहाँ दिन तो वहाँ रात। बस इसीलिए मुझे ज़रा मुख्तलिफ औकात में बात करना पड़ती है। मेरी कंपनी बाहर के लोगों के साथ काम करती है, तभी तो तुम इस घर में ये ऐशो इशरत देख रही हो। उनकी बात भी सही थी, मगर मुझे ये सब कुछ और ही लग रहा था। खैर, खामोश हो गई। मगर इन्होंने
मुझे गोलियां देना शुरू कर दी। बोले, इन दवाओं से तुम्हें नींद आ जाएगी। मेरी तो वैसे पूरी नहीं होती, मगर तुम तो पूरी करो। ऐसा ना हो कि 2 साल बाद बीमार ही पड़ जाओ और मेरी तरह तुम्हें भी डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। शौहर की बात सही तो थी, मगर न जाने क्यों जब से मैंने दवाएं खाना शुरू की थी मेरे जिस्म से सारी ताकत गोया ख़त्म हो गई थी। मगर फिर वही बात, मुझे आदिल की बात मानना ही पड़ी और 2 गोलियां फिर से शुरू करना पड़ी। अब मैं सिर्फ मरी नहीं और कोई फ़र्क रहा भी नहीं था। दिन रात मुझे सर में दर्द रहता, कभी चक्कर आते तो कभी कमज़ोरी महसूस होती, मगर आदिल को इस बात की परवाह नहीं थी। फिर आदिल इस कदर बेरुखी से पेश आते कि मेरा उनसे बात करने को भी जी न चाहता। एक दिन उनके जाने के बाद मेरे पेट में शदीद दर्द उठा। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पेट में भारी पत्थर पड़े हों। मुझे तकलीफ में देखकर सास ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा। मैं तैयार हो गई और कोई चारा नहीं था। आधे घंटे बाद हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर थी, मगर मेरी तकलीफ ऐसी थी कि इन्होंने मुझे सबसे पहले चेक किया, इमरजेंसी रूम में लेकर गए, मुझे दर्द की दवा दी और मुझे खामोश रहने का कहा। दर्द का इंजेक्शन लगते ही मेरी तबीयत थोड़ी संभल गई, मगर डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तुम्हारे पेट में ऐसी कोई चीज़ है जिससे तुम्हें दर्द हो रहा है। अगर तुमने अभी चेक नहीं करवाया, बाद में कोई मसला हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। डॉक्टर ने मुझे ऐसा डराया कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाते ही बनी। अल्ट्रासाउंड होने के बाद मुझे डर सा लग रहा था, जबकि मेरी सास के चेहरे पर खुशी थी। कहने लगी, बहू, मुझे लगता है कि दूसरी बात है और मैं दादी बनने वाली हूँ। अम्मा की बातें भी अजीब थीं। मेरी तकलीफ का अंदाज़ा शायद उन्हें अभी नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने पोतों की पड़ी थी। खैर, मैंने कुछ नहीं कहा। काफ़ी देर लेटे रहने के बाद लेडी डॉक्टर अम्मा को लिए मेरे कमरे में आई। मैं हैरान परेशान लेटी थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर ने सबसे पहला सवाल मुझसे यही किया, बीबी, आप कोई दवा इस्तेमाल करती हैं? जी हाँ, वज़न कम करने वाली दवा इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा तो उसने सर पकड़ लिया। तुम्हें किसने कहा था कि ये वज़न कम करने वाली दवा इस्तेमाल करो? भाई, तुम तो पहले ही कमज़ोर हो, तुम में खून की कमी है, फिर तुम्हें क्या पड़ी थी वज़न कम करने की? डॉक्टर की बात तो मेरी समझ में आ गई थी, मगर अल्ट्रासाउंड वाली बात बड़ी अजीब थी, जो बाद में मुझे नर्स ने बताई। कहने लगी, अगर तुम ये दवा मज़ीद इस्तेमाल कर लेती तो हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो जाती। अब जो मर्ज़ तुमको लाहक हो गया है, इसका इलाज तो कम ही है, मगर हमारे अस्पताल में ऑपरेशन कामयाबी से किया जाता है। नर्स की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। डॉक्टर साहिबा ने मुझे नई दवाएं लिख कर दी। कहा कि इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करना है और इनके इस्तेमाल के बाद जो भी होगा वो आकर हमें लाजमी बताना है। मैंने भी बात पल्लू से बांध ली, मगर दिल को एक पल चैन नहीं था। डॉक्टर से मैंने जिन दवाइयों के बारे में मशवरा किया तो हर एक ने यही कहा कि इन दवाइयों से मोटापा तो कम नहीं होता, अलबत्ता इंसान को नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। और उन दवाइयों के एक नुकसान में ये भी था कि अगर औरतें ये ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करें तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाती हैं। ये बात मेरे लिए जानलेवा थी, मगर क्या करती, जानकर भी खामोश रही। अब मसला यही था कि मुझे कोशिश करना थी ताकि मैं अपनी औलाद पैदा करके अपने शौहर के दिल में जगह बना सकूं। माँ जी और मैं जल्द ही अस्पताल से फारिग हो गए। एक शाम के 4 बजे का वक्त होगा कि अस्पताल के सहन में हॉर्न बजाती एक एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस ने आते ही स्ट्रेचर पर लेटे एक आदमी को एम्बुलेंस से बाहर निकाला और मेडिकल स्टाफ उसे आईसीयू की जानिब ले जाने लगा, मगर मेरा दिल उस वक्त धड़का ही नजर स्ट्रेचर पर लेटे आदमी के चेहरे पर पड़ी। वो कोई और नहीं, मेरा शौहर ही था, जिस पर मैं जान छिड़कती थी और अपनी लाखों जिंदगियां कुर्बान कर सकती थी। भागती हुई आईसीयू तक गई, मगर डॉक्टर्स ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। कहा कि हम बाद में ही आपको मिलने की इजाज़त दे सकते हैं, फिलहाल आपको यहाँ से जाना होगा। वैसे भी मुझे लग रहा था कि पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना तो मैं अपने शौहर का इलाज तो क्या, उनके लिए दवा भी नहीं ले सकूंगी। मैंने घर जाकर कुछ पैसे नकद लाए, अपने जेवरात भी साथ ले आई कि ज़रूरत पड़ी तो इन्हें भी बेच दूंगी। खुशकिस्मती से जब मैं वापस आई तो मेरे शौहर होश में आ चुके थे। उन्हें होश में आता देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अम्मी भी सजदे में ही थीं।
हम दोनों उनके लिए दुआएं कर रहे थे। मेरे शौहर ने आईसीयू में मेरा नाम पुकारा। डॉक्टर्स ने आकर मुझे बताया कि आपका शौहर आपसे मिलना चाहता है। वो शख्स जो मुझे जीते जागते पसंद नहीं करता था, होशो हवास में मुझे हकारत की नज़र से देखता था, वो मुझे अपने पास बुला रहा था। खुश न होती तो और क्या करती। मैं भागी भागी आईसीयू में उनके पास पहुंची। वो बिस्तर पर लेटे कई सालों के बीमार लग रहे थे। उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आप ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते ना, इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, मैंने प्यार से उनके पास बैठते हुए कहा। तब इन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसी की सज़ा मिली है मुझे। आप कैसी बातें कर रहे हैं आदिल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मुझे आपके साथ कोई तकलीफ नहीं। मेरी सभी सहेलियों के शौहरों में से आप सबसे अच्छे हैं, मैंने खुशामदी लहजे में कहा। वक्ती उन्हें खुश करना चाहती थी, मगर वो तो शायद दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे। नहीं, ऐसे मत हल्का करना चाहते थे। नहीं, ऐसे मत कहो, कहने दो मुझे कि मैं भटक गया था। शादी वाले दिन से ही मेरी नीयत में खोट था। मैं तुम्हें कभी अपनाना ही नहीं चाहता था और इसीलिए मैंने मारिया से दोस्ती कर ली। मारिया को मैं पहले ही जानता था, शादी से पहले भी उसे ही पसंद करता था। अम्मा ने ये शादी नहीं होने दी थी, कहा था कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है। उनकी बात सही थी। मारिया जिसे मैं मोहब्बत, खुलूस और वफा का पैकर समझता था, वो तो मोहब्बतों की सौदागर निकली। पैसे लेकर अपनी मोहब्बत अपने जिस्म का सौदा करती थी। मैं तो बस उसे एक शरीफ घराने की लड़की समझकर उसके पीछे पड़ा रहा। मुझे क्या पता था कि एक दिन वो मुझे मक्खन से बाल की तरह निकाल देगी। आज उसका खरीदार मुझसे ज़्यादा कीमत लगाने आया तो उसने मुझे उसी के हाथों पिटवा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी बेमुरवत निकलेगी। एक दिन मेरी जेब क्या खाली हुई। वो तो 3-4 सालों की रफाकत भूल गई। इसी परेशानी में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दवाएं पिला पिला कर बांझ बनाने की कोशिश की कि कहीं तुम्हारे बच्चे मेरे पाँव की बेड़ी न बन जाएं। मगर अब समझ में आया है कि ज़िंदगी में एक मुखलिस बीवी कितनी बड़ी नियामत होती है। मैंने तुम्हारी नाकदरी की, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आदिल को माफ़ तो कर दिया, मगर आदिल की लाई हुई दवाएं खाने की वजह से मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन सकी। आज मेरी गोद खाली है। आदिल तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर हर लम्हा उनकी मोहब्बत पर शक ही होता है। ऐसा मर्द जिसे उसकी बीवी औलाद न दे सके, वो चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक न एक दिन बदल ज़रूर जाता है। और मैं भी इसी खौफ के साए तले से